Hello guys, myself Rajan and today here I am teaching you the 11th class accountancy. 11th class की accountancy में आपका यूनिट नंबर 3 है. श्योर यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर. जर्नल प्रॉपर की यूनिट नंबर 3 में लेक्चर नंबर 6. लेक्चर नंबर 5 तक गाइस मैंने आपको परचेजिंग की कुछ एंट्रीज करवाई और सेलिंग की कुछ एंट्रीज करवाकर चला और साथ ही साथ मैंने आपको एक स्पेसिफाइड कंडीशन करवाई थी. लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको एक और स्पेसिफाइड कंडीशन करवाऊंगा जो आपके लिए बेहद डिफिकल्ट होगी. ये बुक्स में आपको बहुत डिफिकल्ट मैनर में लिखी हुई है. सो प्लीज इस कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आता है परचेज कंप्यूटर, जैसे कि देखिए परचेज कंप्यूटर 4 रुपीज 1 लाख, 4 रुपीज 1 लाख. श्योर गाइस. फ्रॉम राम यहां लिखा हुआ है 40% अमाउंट इज पेड इमीडिएटली. 40% अमाउंट क्या की है? इमीडिएटली पे की है. श्योर. बस आपको इतना ही लिखा हुआ है तो कंडीशन स्पेसिफाइड हो गई आपके पास. श्योर. सबसे पहले तो कौन कौन से वर्ड टिक होंगे? परचेज होगा, कंप्यूटर होगा, राम होगा. श्योर जी. परचेज होगा, कंप्यूटर होगा और राम होगा. यहां लिखा हुआ है 40% अमाउंट इज पेड इमीडिएटली थ्रू चेक. देखिए गाइस, अब वो क्या कह रहा है, उसने कंडीशन लगा दी चेक का यूज करते हुए. पिछले में क्या कह रहा था कि 50% अमाउंट पेड इमीडिएटली थ्रू कैश, लेकिन यहां उसने कहा है कि 40% अमाउंट पेड इमीडिएटली थ्रू चेक. मतलब पिछले में उसने कैश यूज किया था, यहां उसने चेक वर्ड यूज किया है. श्योर गाइस. तो देखिए सबसे पहले तो हम नॉर्मल यूज करेंगे, नॉर्मल बेसिकली रूल का यूज करेंगे. परचेज और कंप्यूटर में से क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? परचेज नहीं होगा. और क्या रिकॉर्ड होगा? कंप्यूटर रिकॉर्ड होगा. राम रिकॉर्ड होगा. मैंने कहा था जब कंडीशन लगती है नाम प्लस कैश दोनों रिकॉर्ड होते हैं. जब कंडीशन लगती है तो पर्सन का नाम भी रिकॉर्ड होता है, कैश भी रिकॉर्ड होता है. पर्सन का नाम भी रिकॉर्ड होता है, कैश भी रिकॉर्ड होता है. पर्सन का नाम तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन क्या यहां पर कैश वर्ड आएगा? नहीं. जब आपको चेक वर्ड लिखा होता है तो आप कैश की जगह बैंक वर्ड का यूज करते हो. जब आपको चेक वर्ड लिखा होता है, जब आपको चेक वर्ड लिखा होता है तो आप कैश की जगह बैंक वर्ड का यूज करते हो. श्योर जी. तो आप कैश की जगह बैंक वर्ड का यूज करते हो. श्योर गाइस. सो यहां पर कौन कौन से वर्ड आएंगे आपके पास? एक तो आएगा कंप्यूटर, दूसरा आपके पास आएगा पर्सन का नाम दैट इज राम, और तीसरा आपके पास आएगा बैंक. श्योर गाइस. अब देखिए अब क्या करना है आपको. अब आपको लगाने हैं गोल्डन रूल. बेसिकली रूल तो लगा लिए, जहां से आपको पता चला कि कौन कौन से वर्ड आएंगे. बेसिकली रूल लगा लिए. अब आप लगाओगे गोल्डन रूल. गोल्डन रूल देखिए. कंप्यूटर, कंप्यूटर आपकी एसेट है. एसेट किस अकाउंट में आती है? रियल अकाउंट में आती है. श्योर गाइस. एसेट का रूल क्या होता है? एसेट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन. व्हाट का मतलब एसेट का कम्स इन, एसेट का कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. व्हाट का मतलब एसेट का गोज आउट. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट का मतलब एसेट का कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट का मतलब एसेट का गोज आउट. देखिए आप कंप्यूटर को परचेज कर रहे हो, दैट मीन्स टू से कंप्यूटर कम्स इन हुआ है. कंप्यूटर कम्स इन हुआ है. सो दैट मीन्स टू से ये क्या होगा? डेबिट होकर चलेगा. डेबिट होकर चलेगा. फुल अमाउंट से? बिल्कुल जी, फुल अमाउंट से. फुल अमाउंट से. देखिए राम, राम क्या होगा? राम एक पर्सन है. श्योर जी. राम एक पर्सन है. पर्सन किस अकाउंट में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है.
रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सर रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? राम से परचेस कर रहे हो, राम से खरीद रहे हो, तो राम कौन है? गिवर है, राम आपको देने वाला है। श्योर। सो राम कौन है? गिवर है। सो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। बैंक, बैंक भी एक पर्सन है, बैंक भी एक पर्सन होता है। बैंक कौन होता है? पर्सन होता है। सर कैश तो हमारी एसेट होती है, बैंक पर्सन होता है? यस। आपकी जो कैश होती है वो आपकी एसेट होती है, और जो आपका बैंक होता है वो आपका पर्सन होता है, वो आपका पर्सन होता है। श्योर। नॉर्मली जो पर्सन की डेफिनेशन होती है, पर्सन की डेफिनेशन में आपके नेचुरल पर्सन भी आते हैं, आपके नॉन नेचुरल पर्सन भी आते हैं। आपकी ह्यूमन बीइंग, नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? ह्यूमन बीइंग, जैसे राम, श्याम, मोहन। श्योर। और नॉन नेचुरल पर्सन होते हैं जैसे आपकी कंपनी होगी, बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगी, बड़ी बड़ी एसोसिएशंस होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। ये सब आपकी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होकर चलती है। जैसे कि आपने अगर कंपनी की डेफिनेशन सुनी नहीं है तो आगे चलकर आप सुनोगे कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, नॉन नेचुरल पर्सन होता है, हु हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीट। श्योर गाइस। सो नॉर्मली एक कंपनी की डेफिनेशन है जो आप आगे चलकर पढ़ोगे। अभी फिलहाल मेरा मुद्दा आपको बताने का था कि बैंक एक पर्सन होता है। बैंक एक पर्सन है। श्योर जी। पर्सन किस अकाउंट में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। जब आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है, जब आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है, तब आपकी पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा। जब आपने किसी को पेमेंट करनी है और वो पेमेंट के लिए आपने अपना चेक दे दिया, आपने किसी को कैश पे करने हैं, आपने किसी को पेमेंट करनी है, पैसे देने हैं, और उस पेमेंट के बदले में आपने उस पर्सन को चेक दे दिया, तो आपकी पेमेंट कौन करेगा? अब आपकी पेमेंट आपका बैंक करेगा, आपका बैंक करेगा। तो मतलब बैंक कौन हो गया? यहां पर गिवर हो गया, देने वाला हो गया ना, आपकी पेमेंट करने वाला हो गया, ये आपकी पेमेंट करने वाला हो गया, तो ये कौन हो गया? गिवर हो गया। श्योर जी। रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट में क्या होगा? गिवर होगा। श्योर गाइस। अब रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो ये रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्रेडिट होकर चलेगा। सर जनरल एंट्री में दिखाइए, पहले तो हमें थोड़ा सा इक्वेशंस बताइए। वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा। आपने 40% अमाउंट कैश में पे की है, तो 1 लाख का जो 40%, देखो 40% अमाउंट आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है, तो 1 लाख का जो 40% होगा, यानी कि 40,000 रुपीज आपने किसके थ्रू पे किया है? बैंक के थ्रू पे किया है। चेक के थ्रू पे करना मतलब बैंक के थ्रू पे करना। श्योर। और बाकी का कितना बचा? 60% बचा। बाकी का कितना बचा? 60% बचा। तो बाकी का जो 60,000 है वो आपने क्या किया होगा? कुछ 60,000 के बारे में बता रखा है? नहीं। तो वो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। वो हो गया क्रेडिट, वो हो गया उधार। तो वहां पर क्या होगा? वहां पर पर्सन का नेम शो होगा, वहां पर राम का नाम शो होगा। श्योर गाइस। तो 60,000 राम के अकाउंट में जाएंगे और 40,000 बैंक अकाउंट में जाएंगे। श्योर गाइस। सर जनरल एंट्री करके दिखाइए। जनरल एंट्री भी दिखा देते हैं अभी करके। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए कंप्लीट फॉर्मेट को। जनरल एंट्री करते हैं। सो गाइस आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री देखिए, कंप्यूटर क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो कंप्यूटर को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। सो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। राम को क्या करना है? क्रेडिट करना है। मैंने कहा था जब पर्सन का नाम लिखते हैं डेबिट या क्रेडिट में, तो आपको पोस्ट ऑफिस वर्ड का यूज करना है। मैं ये बार बार वर्ड बता रहा हूं कि जब पर्सन का नाम लिखते हैं तो पोस्ट ऑफिस का यूज करते हुए ही अकाउंट को मेंशन कीजिएगा। श्योर गाइस।
नेक्स्ट है बैंक। बैंक को क्रेडिट करना है तो बैंक को भी आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे टू बैंक अकाउंट। सर बैंक भी तो पर्सन हुआ, बैंक के नाम के आगे पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं लगा? बैंक के नाम के आगे कभी भी पोस्ट ऑफिस नहीं लगता। बैंक आपका नॉन नेचुरल पर्सन है, श्योर। बैंक आपका आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन के नाम के आगे कभी भी पोस्ट ऑफिस नहीं लगता। लेकिन जो नेचुरल पर्सन है, राम श्याम मोहन सीता गीता, इनके नाम के आगे हमेशा पोस्ट ऑफिस वर्ड का यूज होता है, श्योर। बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कंपनी हो गई, एसोसिएशंस हो गई, या फिर आप लगाओ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, और फर्म्स हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, श्योर, सन्स हो गई। इन सारों के नाम के आगे कभी भी पोस्ट ऑफिस वर्ड का यूज नहीं होता, श्योर। सो देखिए आपके पास कंप्यूटर में कितनी अमाउंट जाएगी? सर 1 लाख रुपीज जाएगी, श्योर। और राम में कितनी जाएगी? 60,000 रुपीज जाएगी। और बैंक में कितनी जाएगी? 40,000 रुपीज जाएगी, श्योर गाइस। सो ये है आपकी जर्नल एंट्री। सो बेसिकली मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट इस जर्नल एंट्री में क्लियर किए हैं। सो होप सो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो मेरी वीडियो को रीटेलीकास्ट करके देख लीजिएगा, एक या 2 बार में। हमारी कोशिश यही रहती है कि एक ही बार में समझ आ जाए, श्योर गाइस। सो थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल्स है जिनका आपने ध्यान रखते हुए जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करना है। ये सारा वर्किंग नोट है, ये अगर आप एग्जाम में बनाकर आते हो तो एक इफेक्टिव वे आपका शो होता है। बट अदरवाइज इफ यू डोंट हैव द टाइम टू प्रिपेयरिंग दिस टाइप ऑफ वर्किंग नोट, सो आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि आप जो जर्नल एंट्री बना रहे हो आप प्रॉपर बैलेंसिंग का यूज करते हुए जर्नल एंट्री मेंटेन कर रहे हो। आपको धीरे धीरे इसकी भी परफेक्शन हो जाएगी, श्योर गाइस। अभी मैं आपको नरेशन नहीं लिखवा रहा, यहां पर नरेशन लिखी जाती है। अभी मैं आपको नरेशन पर फोकसिंग नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि सर अभी हमारा फोकस जर्नल एंट्री को सीखने का है। नरेशन तो 1 मिनट में आ जाएगी, श्योर गाइस। नोट डाउन कीजिए। सो नेक्स्ट जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में हम आपको थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे। मैंने अभी तक एसेट्स को रिलेट किया है कि एसेट्स में मैंने आपको कंडीशन लगाकर दिखाई, 50% वाली कंडीशन भी लगाकर दिखा दी और 40% वाली कंडीशन भी लगाकर दिखा दी। अब मैं एसेट्स की जगह गुड्स का वर्ड यूज करूंगा, श्योर गाइस। गुड्स वर्ड का यूज करूंगा। देखिए जरा ध्यान से, जैसे मैंने सपोज करो मैंने लिखा सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 7 लाख, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 7 लाख, श्योर गाइस। फ्रॉम राम, किससे ले रहे हो? राम से ले रहे हैं, श्योर। यहां पर मैं वर्ड यूज करूंगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं वर्ड यूज करूंगा कि 25% अमाउंट पेड इमीडिएटली। वर्ड अगर इमीडिएटली लिखा हो तो इमीडिएटली सही, अगर फोर्थ विथ लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है फोर्थ विथ, आपको वर्ड लिखा हुआ है फोर्थ विथ, तो फोर्थ विथ का मतलब भी इमीडिएटली होता है। सो आप इस वर्ड को भी अकाउंटिंग में फोर्थ विथ को इमीडिएटली कहा जाता है, या फिर ये कह लो कि इमीडिएटली को फोर्थ विथ कहा जाता है, फोर्थ विथ कहकर रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो आपने लिखा हुआ है कि 40% अमाउंट पेड इमीडिएटली, 40% अमाउंट पेड इमीडिएटली, सॉरी 25% अमाउंट पेड इमीडिएटली। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से, सबसे पहले वर्किंग नोट बना दीजिए। सर अभी बना देते हैं। देखिए कितने का कंप्यूटर था? 7 लाख का कंप्यूटर था, 7 लाख का कंप्यूटर था, श्योर। अब ये बताया कि वो अमाउंट किसके थ्रू पे की है? चेक के थ्रू पे की है, कैश के थ्रू पे की है? क्या इसके बारे में क्वेश्चन ने मेंशन किया? क्या क्वेश्चन ने ये मेंशन किया कि अमाउंट चेक के थ्रू पेमेंट की है या कैश के थ्रू पेमेंट की है? देखिए यहां पर सिर्फ उसने इतना लिखा है कि 25% अमाउंट पेड इमीडिएटली। क्या उसने ये बताया कि वो चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है या कैश के थ्रू पेमेंट हो रही है? सर ऐसा कुछ भी नहीं बताया। जब कुछ भी नहीं बताया तो वो बाकी की बची हुई अमाउंट किसके थ्रू पे कर रहा है? ये 25% अमाउंट वो कैश में पे कर रहा है, श्योर। जहां चेक की इंफॉर्मेशन नहीं है तो वहां हम बैंक को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, वहां सिर्फ हम कैश को रिकॉग्नाइज करते हैं।
तो 7 लाख का 25% जब हम निकालेंगे सो देखिए कितना बनेगा ये 7 17,500 श्योर गाइस 17,500 रुपए बनेगा आपका 7 लाख का 25%। कैलकुलेशन को चेक करते रहिएगा कहीं गलती हो। सॉरी 1,75,000 बनेगा, 10 रिप्लेस हो गई थी। सो 1,75,000 आपका 25% बना है श्योर। बाकी का कितना रहा सर? बाकी का रहा 75%। बाकी का रहा 75%। 75% कितना बना सर? ये बनेगा 5,75,000। 5,25,000 श्योर। 6 and 1 7 श्योर गाइस। तो ये जो 25% अमाउंट है ये कैश के थ्रू पे हुई है, ये कैश के थ्रू पे हुई है। और जो बाकी की बची हुई रकम है वो उधार है। वो क्या है? उधार है, जिसे हम वर्ड यूज करते हैं क्रेडिट। क्या वर्ड यूज करते हैं? क्रेडिट। श्योर गाइस। यहां पर पर्सन का नाम मेंशन होता है। पर्सन कौन है सर? राम ही है, राम का ही नाम मेंशन होगा। चलिए अब आपने देखना है कि आपके पास कंडीशन मेंशन है, तो कंडीशन के केस में क्या होता है? सोल्ड और गुड्स में क्या इग्नोर होता है सर? जब एसेट का नाम लिखा हो और परचेज और सेल लिखा हो तो हम परचेज सेल को इग्नोर करते हैं, एसेट का नाम रिकॉर्ड कर देते हैं जर्नल प्रॉपर में। लेकिन जब एसेट का नाम ना लिखा हो, गुड्स लिखा हो और परचेज सेल लिखा हो तो हम गुड्स को इग्नोर कर देते हैं, परचेज सेल को लिख लेते हैं। वही सिंपल कॉमन सेंस है। सो गुड्स को इग्नोर कर देंगे और परचेज सेल को रिकॉर्ड कर देंगे। श्योर गाइस। और नाम तो आएगा ही आएगा और नाम के साथ साथ कैश भी आएगा। नाम के साथ साथ कैश भी आएगा। सो यहां पर आएगा आपका सोल्ड वर्ड, जिसको मैं सेल से रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा। सोल्ड इज योर पास्ट फॉर्म एंड सेल इज योर प्रेजेंट फॉर्म। साथ में आएगा आपका राम वर्ड, राम के साथ साथ आपका आएगा कैश वर्ड। चलिए सर आगे का करवाइए। देखिए सेल क्या है आपकी, जल्दी से बताइए। सेल क्या है? सेल है हमारी इनकम। सर ये हमारी इनकम है। यस, मैंने यूनिट नंबर 2 में अच्छे से लिखवा रखा है कि क्या आपकी इनकम है और कौन कौन सी आपकी इनकम्स होती हैं, कौन कौन सी आपके एक्सपेंसेस होते हैं। और सेल को मैंने एक बहुत बड़ी फॉर्म में लिखवाया था कि ये आपकी इनकम होती है। सर ये किस अकाउंट में आती हैं आप बताइए? नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। चलिए सर रूल क्या लगेगा? रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, लॉसेस आते हैं और क्रेडिट में सारी इनकम आती है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट में सारी इनकम और गेन आकर चलती है। श्योर। सेल आपकी क्या है? इनकम है। ओके जी, तो इसका रूल क्या बनेगा? क्रेडिट बनेगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल, 2 मिनट में हमने क्लैरिफाई कर लिया। राम को देखिए, राम कौन है सर? ये एक नेचुरल पर्सन है। चलिए नेचुरल पर्सन है तो ये किस अकाउंट में आएगा सर? ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। पी से पर्सन, टी से पर्सनल। श्योर गाइस, याद रहेगा। रूल क्या है सर पर्सनल अकाउंट का? रूल तो सर आपको पता ही है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। चलिए जी, ये मैं आपको समझाने के लिए इतनी वर्ड लिख रहा हूं। राम से, अच्छा राम को सेल कर दिया तो राम कौन है? रिसीवर है या गिवर है? आपने राम को गुड्स सेल किए हैं तो राम रिसीवर हुआ, गिवर हुआ? सोचिए, राम को गुड्स सेल किए तो राम ने उस गुड्स को रिसीव किया है तो राम हो गया रिसीवर। चलिए जी, तो रूल के अकॉर्डिंग तो सर ये इजीली हमें पता चल गया ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा। अब जब आप गुड्स को सेल करते हो तो बदले में कैश आता है, कैश आप रिसीव करते हो। यस सर, तो कैश रिसीव करते हो। ओके जी, कैश आपकी क्या है सर? एसेट्स है। एसेट किस अकाउंट से रिलेट करती है? रियल अकाउंट से रिलेट करती है। सर रूल क्या बनता है रियल अकाउंट का? देखिए यहां तो तीनों ही रूल एप्लीकेबल हो गए। पर्सनल अकाउंट भी आ गया, नॉमिनल भी आ गया, रियल भी आ गया। चलिए जी, रूल क्या होगा? डेबिट वट यानी कि एसेट का कम से,
क्रेडिट बट यानी कि एसेट का गोज आउट, एसेट का गोज आउट। चलिए जी सर ये रूल के अकॉर्डिंग रिसीव हो रहा है तो कम्स इन होगा, रूल के अकॉर्डिंग रिसीव हो रहा है तो कम्स इन होगा। चलिए जी तो आपका डेबिट होकर चलेगा। चलो जी सर कैश में कितने लिखने हैं, कैश में लिखेंगे 1,75,000 हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। राम में कितने लिखने हैं 5,25,000 हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। और टोटल अमाउंट कहां लिखी जाएगी, सेल में लिखी जाएगी। बिल्कुल जी सेल आपका बेस वर्ड होता है, यहां पर आपकी टोटल अमाउंट लिखी जाती है। श्योर गाइस। सर जर्नल एंट्री करके दिखा दीजिए जरा हमें, जर्नल एंट्री तो आप इजीली कर लोगे। राम डेबिट हो रहा है तो राम्स अकाउंट डेबिट, पोस्ट ऑफिस वर्ड का यूज करते हुए डेबिट किया मैंने इसे, राम्स अकाउंट डेबिट। कैश भी डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू आपके पास क्या हो रही है, सेल्स हो रही है, टू सेल्स अकाउंट। चलिए जी सर ये थी आपकी जनरल एंट्री। राम में लिखेंगे 5,25,000 श्योर जी, और कैश में लिखेंगे 1,75,000 और रिमेनिंग आपका कहा जाता है 7 लाख आपका टोटल जाएगा सेल वैल्यू में। चलो जी हो गया, ये था आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट। सो आपने क्या देखा, जब कंडीशन लगती है तो कंडीशन में दो बातों का ध्यान देना है। पहली बात पर्सन के नेम के साथ कैश आएगा। अगर कंडीशन में चेक वर्ड यूज हुआ है तो पर्सन के नेम के साथ बैंक आएगा। अगर कंडीशन में चेक वर्ड यूज हुआ है तो पर्सन के नेम के साथ बैंक आएगा। अगर कंडीशन में कैश वर्ड यूज हुआ है तो पर्सन के नेम के साथ कैश आएगा। अगर कंडीशन में कोई भी वर्ड यूज नहीं हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ कि 25% अमाउंट पेड इमीडिएटली, सो यहां पर पर्सन के नेम के साथ कैश वर्ड का यूज होकर चलेगा, जो कि मैंने आपको इस जनरल एंट्री में करके दिखाया। नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक्स में। गाइस देखिए नेक्स्ट आपके पास जो नरेशन है, जो स्टेटमेंट है वो क्या है, कहता है सोल्ड गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम हरी। हरी से आपने 5 लाख रुपए का सामान हरी को सेल कर दिया, 5 लाख रुपए का सामान हरी को सेल कर दिया। कहते हैं 25% अमाउंट पेड आफ्टर 10 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 25% अमाउंट वो 10 दिन बाद पे करेगा, या फिर मैं ये लिख सकता हूं कि 75% अमाउंट पेड इमीडिएटली। चलिए सर ये तो आपने हमें क्लियर कर दिया कि अगर उसने लिखा हुआ है कि 25% अमाउंट वो 10 दिन बाद देगा, 25% अमाउंट वो 10 दिन बाद देगा, तो मतलब क्या है 75% ऑफ अमाउंट वो हाथों हाथ दे रहा है, इमीडिएटली दे रहा है। श्योर अगर वो 25% अमाउंट 10 दिन बाद देगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ 75% अमाउंट, रिमेनिंग बची हुई अमाउंट वो इमीडिएटली पे कर रहा है। चलिए जी 5 लाख का सबसे पहले तो कंडीशन लग गई, हाँ जी कंडीशन लग गई, तो सेल्स और गुड्स में क्या रिकॉर्ड होता है सर, सेल रिकॉर्ड होता है, गुड्स रिकॉर्ड नहीं होता। और हरी का हरी नाम तो रिकॉर्ड होगा ही होगा, और उसके साथ देखिए अमाउंट पे हुई है, क्या यहां पर कोई चेक वर्ड यूज हुआ, नहीं। जब चेक वर्ड यूज नहीं हुआ तो कौन सा वर्ड यूज होगा, कैश वर्ड यूज होगा। तो 3 वर्ड आपके पास निकल कर आए। पहला है आपके पास सोल्ड, जिसे मैं सेल्स का नाम भी दे सकता हूं। दूसरा है आपके पास हरी, और तीसरा है आपके पास कैश। देखिए 5 लाख का 25% वो 10 दिन बाद दे रहा है। 5 लाख का 25%, 25% वो 10 दिन बाद दे रहा है, तो 1,25,000 वो 10 दिन बाद दे रहा है, तो मतलब फिलहाल के लिए वो उधार है। वो ये 1,25,000 वो 10 दिन बाद पे कर रहा है, तो फिलहाल के लिए ये क्या है, ये उधार है, अभी के लिए ये उधार है। ये क्या है, ये क्रेडिट है। तो यहां पर पर्सन का नाम आएगा हरी। चलिए और 5 लाख का 75% उसने इमीडिएटली पे कर दिया, इमीडिएटली पे कर दिया।
तो 3,75,000 उसने इमीडिएटली पे कर दिया, तो ये कहां आएगा? कैश में आएगा। कहां आएगा? कैश में आएगा। चलिए जी, सेल्स आपकी क्या होती हैं? अब हम लगाएंगे, देखिए हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर ली। हाँ जी, पहला काम हो गया कैलकुलेशन का। दूसरा काम हो गया बेसिक रूल लगाने का। बेसिक रूल लगा लिए कि कौन कौन से वर्ड आएंगे। तीसरा काम क्या हो गया? गोल्डन रूल लगाने का। गोल्डन रूल लगाते हैं। आइए, सेल्स आपकी क्या होंगी? सर हमारी इनकम होती है। किस अकाउंट में आती है? सर ये नॉमिनल अकाउंट में आती है। चलिए जी, रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं, और क्रेडिट ऑल इनकम होती है और गेन होती है। चलिए जी, तो ये आपके क्या होंगे? ये आपके क्रेडिट यूज होकर चलेंगे। यहां पर आपका देखिए इनकम है, तो इनकम के हिसाब से ये क्रेडिट होगा। चलिए जी, हरी की बात करते हैं। हरी कौन है? पर्सन है सर। किस अकाउंट में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। श्योर गाइस, जब आपने हरी को सेल किया, जब आपने हरी को सामान बेचा, आपने हरी को गुड्स बेचे, तो हरी ने बदले में रिसीव किए, तो हरी कौन हो गया? रिसीवर हो गया। कौन हो गया? रिसीवर हो गया। यहां पर रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? डेबिट होगा। चलिए जी, कैश की बात करें। कैश आपका क्या है? एसेट्स है। एसेट किस अकाउंट में आता है? रियल अकाउंट में आता है। देखिए यहां भी तीनों अकाउंट यूज हो गए। नॉमिनल अकाउंट भी यूज हो गया, पर्सनल भी और रियल भी, तीनों अकाउंट यूज हो गए। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? एसेट से जुड़ा हुआ रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। व्हाट का मतलब एसेट का कम्स इन। एसेट का कम्स इन। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट गोज आउट का मतलब एसेट का गोज आउट। एसेट का गोज आउट। श्योर। सो रूल के अकॉर्डिंग देखिए, आपने सामान बेचा तो बदले में आपके पास कैश आएगा, तो कैश क्या हो गया? कैश रिसीव हुआ है, तो मतलब कम सीन हुआ है। तो कम सीन हुआ है, तो उसके रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? डेबिट होगा। चलिए जी सर, आपने हमें करवा दिया। अब हम जर्नल एंट्री को नोट डाउन कर लेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी? नीचे लिख देते हैं जर्नल एंट्री। देखिए, हरी अकाउंट डेबिट, तो हरी को कैसे डेबिट करना है? हरीज अकाउंट डेबिट। हरीज अकाउंट डेबिट। उसके बाद कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद सेल्स क्रेडिट हो रही है, तो टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। चलिए जी, हरी में कितने जाएंगे? हाँ जी, नाम में कितने जाएंगे? 1,25,000। कैश में कितने जाएंगे? 3,75,000। और सेल में कितने जाएंगे? टोटल जाएंगे 5 लाख रुपीज। सेल में कितने जाएंगे? टोटल जाएंगे 5 लाख रुपीज। यहां पर एक नरेशन आती है, वो अभी मैं लिखनी नहीं सिखाऊंगा, मैं वो बाद में सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आपको फोकस देना है जर्नल एंट्री पर। श्योर गाइस। सो ये था बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट, जो आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स में। देखिए गाइस, अब ये तो था इमीडिएटली। सपोज करो अगर ये ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को हुई थी, तो ये कब की एंट्री है? ये है 1 जनवरी की। ये है 1 जनवरी की। ये कब की एंट्री है? 1 जनवरी की है। तो उसने 10 दिन बाद जो अमाउंट पे की थी, तो 10 दिन बाद वाली एंट्री भी होगी। 10 दिन बाद जब पैसे आएंगे तो उसकी एंट्री भी होगी। 10 दिन बाद में जो 25% अमाउंट हमें रिसीव होगी, तो इसकी एंट्री भी होगी। तो मतलब 10 जनवरी को क्या एंट्री होगी? 10 जनवरी को क्या एंट्री होगी? देखिए 10 जनवरी को हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश क्या हो गया? रिसीव हुआ है। कैश आपके पास क्या हो गया? रिसीव हुआ है।
तो रिसीव होने की वजह से एसेट अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट, रिसीव होने की वजह से वो डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट। और हरी कौन है? हरी कौन है? उस कैश को पे करने वाला है। यहां देखिए हरी कौन है? हरी है पेयर, देने वाला। कौन है? देने वाला। तो पर्सनल अकाउंट में आएगा हरी, पहली बात तो। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? क्रेडिट होकर चलेगा। तो यहां पर आएगा टू हरीज अकाउंट, टू हरीज अकाउंट। कितने पैसे दे रहा था वो? देखिए कितने पैसे थे? 1,25,000 थे। 1,25,000 थे ना। सो 1,25,000 ये आपके क्या हो गए? अमाउंट में लिखे जाए। देखिए 1,25,000 ही बनते हैं। अगर आप 25% कैलकुलेट करो तो 5 लाख का 25% 1,25,000 ही बनता है। तो 1,25,000 ही यहां लिख दिया। श्योर गाइस? सो ये थी आपकी 10 जनवरी को जो जर्नल एंट्री होनी है। ये आपकी 10 जनवरी को जो जर्नल एंट्री होनी है, ये उसके बारे में रिकॉर्डिंग है। श्योर गाइस? सो होप सो गाइस आपको हमारी ये इजी टर्म्स समझ में आ चुकी होंगी। आपको हमारे ये जो बेसिक फंडामेंटल्स जिस तरह से हमने यूज किए, गोल्डन रूल्स यूज किए, हमने बेसिक रूल का जो यूज किया, आपको ये समझ में आ चुकी होंगी। सो गाइस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो अमाउंट को रिसीव करना और अमाउंट को पे करने से रिलेटेड होगा, जो हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे। सो अभी के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। और अपने इस सिलेबस को डे टू डे रिवाइज करते रहिएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन है कि अपने सिलेबस को डे टू डे रिवाइज करते रहिएगा। इन्हें जर्नल एंट्रीज को डे टू डे रिवाइज करते रहिएगा। श्योर गाइस? अपनी नोटबुक्स में लिखते रहिएगा, इनको डे टू डे, इनके रूल्स को स्टडी करते रहिएगा, क्योंकि इनमें आपको टाइम गैप नहीं देना। एक दिन भी आपको रिवीजन का नहीं छोड़ना। अगर आप एक दिन भी छोड़ते हो तो आपके अकाउंट का जो बेस है वो कमजोर हो जाएगा। सो प्लीज ये जो कॉन्सेप्ट है इन्हें डेली रिवीजन में लाइएगा। श्योर गाइस? थैंक यू।